वेलकम बैक। आइंदा हुकूमत जो भी आए, क्या उससे स्टॉक एक्सपर्ट्स को तवक्कुआत हैं? स्टॉक मार्केट कहाँ पर सरवाइव करेगी? स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन होगी? क्या सेंटिमेंट्स की तवक्कुआत हैं? इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे सेगमेंट में। और इसी हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप स्टूडियो में आए। ये बताएं सलमान साहब कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, कल इलेक्शन का दिन है, उसके बाद जो भी हुकूमत आती है उसके सामने बड़े मौसी चैलेंजेस हैं। उन मौसी चैलेंजेस से निकलने के लिए आईएमएफ का प्लान दरकार है, और इस दफ़ा जब हम आईएमएफ के प्लान में जाएंगे तो बड़े लंबे अरसे के लिए जाएंगे। तो आईएमएफ की जो शराइत है वो भी बड़ी सख्त होगी, और ऐसी सख्त शराइत जो हमने पहले देखी थी, वो तारीख में पहली दफ़ा देखी थी। पाकिस्तान में से पहले इतनी सख्त शराइत हमने आईएमएफ की नहीं देखी। अब जब हम दोबारा जाएंगे तो इतनी सख्त शराइत होंगी, तो क्या हुकूमत फुलफिल कर पाएगी उन शराइत को? एक तो ये सवाल है। दूसरा, अगर वो उन शराइत को पूरा करती है तो क्या आपकी तवक्कुआत पे फिर हुकूमत पूरा उतर पाएगी? ये दो सवालात के ज़रा जामे जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आने वाली हुकूमत को माशी चैलेंजेस का सामना है। तकरीबन 75 अरब डॉलर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हुकूमत को पे करना है, जो कर्ज़े की मद में पे करना है, और इसके अलावा दीगर चैलेंजेस का सामना यकीनन होगा। मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद आज हमारी मईशत को एक बड़े मुस्तहकम जगह पर खड़ा कर दिया है। और आईएमएफ के प्रोग्राम में मौजूद होते हुए हमने आईएमएफ की बहुत सारी कंडीशंस ऑलरेडी पूरी की हैं, और उस स्टेज पर ले आए हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत अगर थोड़ा सा सही तरीके से काम करे और आईएमएफ की कंडीशंस को समझते हुए और फॉलो करे पिछली हुकूमत को, जो केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूदा इस वक्त चल रही है, और जो प्रोग्राम्स वो बना कर गई है, और जो आगे इम्प्लीमेंट होना है, जो उस वक्त नहीं हो सके टाइम की कमी की वजह से, तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम ऐसी मौजूदा आने वाली हुकूमत को हो सकेगी। और मुझे यकीन है कि एक बहुत अच्छा प्लान जो है वो आईएमएफ से मिल जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों की तवक्कुआत पर हुकूमत पूरा उतरेगी? नहीं, बड़ी उम्मीद है, इसलिए कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और अगर अच्छी मेजॉरिटी में, पहले तो ये देखना है कि मेजॉरिटी कल का इलेक्शन अल्लाह ताला साथ खैरियत के गुजारे, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक अच्छी मजबूत हुकूमत आती है, अच्छी मेजॉरिटी के साथ आती है, तो पहले नंबर पर जो चीज़ होगी, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है फ़ौरन पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करेगा। और क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने का मकसद ये होता है कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत जो पाकिस्तान के डोनर्स कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की माली इमदाद में इजाफा करते हैं, साथ देते हैं। आईएमएफ का स्टांस थोड़ा ईज़ हो जाता है, पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। ये वो तमाम फ़ायदे हैं जिसके होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आने वाली नई हुकूमत पैकेज लेने में कामयाब हो जाती है, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मुश्किलात हमने काफ़ी हद तक देख ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे दिन की तरफ हम पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। तो आईएमएफ का पैकेज मिलने के साथ ही अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से आप बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी तेज़ी का इम्कान यकीनन हो सकता है, क्योंकि 67,000 का लेवल क्रॉस देख रहे हैं आप। इंशाल्लाह। देखें, पिछली हुकूमत एक सर्कुलर डेट से रिलेटेड एक प्रोग्राम जो है वो आईएमएफ को देकर गई है अप्रूवल के लिए, जिसमें डिविडेंड पेइंग स्कीम शामिल है, और इंशाल्लाह इसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 3 चीज़ें देकर गई पिछली हुकूमत, जो शायद आज ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म हो चुकी है, वो देकर गई है आईएमएफ को। और उसमें पहला पीआईए का था, वो एक्सेप्ट हो गया, पीआईए की निजकारी आईएमएफ ने अप्रूव कर दी है। दूसरी चीज़, एनर्जी टैरिफ में रैशनलाइजेशन थी फॉर दी एक्सपोर्ट सेक्टर, के उनको एक मुनासिब रेट बिजली का दिया जाए ताकि वो सर्वाइव कर सकें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। उस पर अभी कुछ सवालात आईएमएफ कर रहा है। तीसरी चीज़ जो थी सर्कुलर डेट से रिलेटेड थी, जो डिविडेंड पेइंग स्कीम थी। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो ओजीडीसी और पीपीएल एक बहुत बड़ा डिविडेंड, जो शायद पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा एक डिविडेंड होगा, वो पे करेंगे। इस तरह से इन आइटम्स के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, और इन शेयर्स का इन आइटम्स का वेटेज स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा है। यानी आपको तवक्कुआत हैं कि जो हुकूमत आएगी नई, वो बेहतर स्टेप्स उठाएगी और मौशी अशारी हमारी दुरुस्त दवा होगी? हमजा, मैं नहीं समझता आने वाली हुकूमत इस चीज़ से अवेयरनेस ना हो, और जो चैलेंजेस वो देखती आ रही है, तजर्बेकार हैं, जो भी होगा
और उन्हें पता है और यकीनन इसी कंडीशंस पर भी उन्हें लाया जा रहा मगर होगा। देखें सलमान साहब, अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अवेयरनेस है हुकूमत को, हम IMF के बड़े प्लान में भी जा रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो तो मजीद बढ़ेंगे ऑब्वियसली। जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, इसका फ़ायदा स्टॉक को होगा कि इलेक्ट्रिक के शेयर्स बढ़ जाएंगे। गैस की कीमतों में इजाफा होगा, इसका फ़ायदा स्टॉक को होगा, SHGC के रेट बढ़ जाएंगे। अगर सर्कुलर डेट के हवाले से टैरिफ में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है OGDCL PPL के शेयर्स बढ़ जाएंगे। ये बात तो स्टॉक की हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाएं, एक आम डोमेस्टिक लेवल पर आ जाए, कंज्यूमर लेवल पर आ जाए, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, तो चैलेंजेस तो हमारे मजीद बढ़ेंगे ना ऑब्वियसली। देखें, इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, उसकी फोरकास्ट इंशाल्लाह ताला नीचे आने की नेक्स्ट ईयर। यही वजह है कि कल जो ट्रेजरी बिल का ऑक्शन हुआ था उसमें भी ट्रेजरी बिल पे यील्ड कम हुई थी और मुसलसल कम होती आ रही है। पॉलिसी रेट 22% है, जबकि ट्रेजरी बिल 20-20.5% पर आ गया है। तो इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल में जो बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन में कमी होगी और इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जो एक अलहदा पॉजिटिव फैक्टर जो है वो हमारी मईशत के लिए बन जाएगा बहुत बड़ा, और स्टॉक मार्केट के लिए भी एज वेल एज़ फॉर इकनॉमी आल्सो। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द इकनॉमी। अगर स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, इसका मतलब है मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगी। आने वाली हुकूमत यकीनन अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए बेहतर इक़दाम करेगी, बेहतर इक़दाम करेगी। बेहतर इक़दाम करने के लिए एक पॉलिसी दरकार है। बहरहाल हम पॉलिसी IMF की चलेगी, देखना यह है कि हुकूमत आइंदा आने वाले दौर में क्या करती है, एक बड़ा सवाल या निशान है। इसी गुफ्तगू को हम आगे रखेंगे या वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा।